हेलो, कैसे हो? चलो फिर से एक बार ऑनलाइन के दुनिया में वापस आते हैं कोरोना को देख के। तो हम लोग इस बार ये जो बैच इस सीरीज़ चल रहा है, ये ऑलमोस्ट जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं उनको बेसिकली ध्यान में रखते हुए ये बैच को फ्रेम करना जा रहा है। और ये बैच कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और पूरा मैथ्स होगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो जैसा कि आप टॉपिक देख ही रहे हो, नंबर क्या है हमारा? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो नंबर का क्लासिफिकेशन करना है। तो बच्चों, नंबर्स क्या होता है? यानी आज हम संख्याओं की दुनिया, अंकों की दुनिया में जाने वाले हैं। तो अंक हमारे पास दो तरीके के होते हैं। तो पहला टाइप का नंबर को हम बांटे हैं दो तरीके में। सबसे पहले नंबर को बांटा गया, यानी किसी भी संख्या को बांटा गया है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। नाम में ही कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, इधर हमारा इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। तो हम लोग बेसिकली किस टाइप के नंबर को देख रहे हैं बच्चों? किस टाइप का? तो रियल नंबर। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं। रियल नंबर को भी आगे बांटा गया है। बहुत सारे चीज़ हम लोगों ने सुन रखा है, रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शंस, तो लाइक दैट सारा कुछ हम लोग डील करने वाले एक एक करके। तो बच्चों, वीडियो में एकदम शुरू से लेकर अंत तक बने रहो और लाइक सब्सक्राइब करते रहो। तो पहला चीज़ हम क्या देखें? नंबर्स, संख्या क्या है? तो संख्या को मेनली हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं। फर्स्ट थिंग इज़ रियल, सेकेंड वन इज़ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नहीं है। जब होगा तो मैं इसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। तो बच्चों, पहला जो रियल नंबर बांटे हैं दो टाइप का, एक होता है रेशनल, दूसरा होता है इरेशनल। अब इरेशनल और रेशनल, रियल नंबर को हम कितने पार्ट में बांटे हैं? दो पार्ट में। एक होता है रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल। बच्चों, नेक्स्ट अब जो बांटा गया है वो रेशनल नंबर को बांटा है। रेशनल नंबर का भी दो पार्ट है, मतलब समझ में आ रहा है? रेशनल नंबर का भी दो पार्ट है। पहला फ्रैक्शन, दूसरा इंटीजर्स। अब इस फ्रैक्शन और इंटीजर्स को बांटने के बाद इंटीजर्स को भी दो भागों में बांटा गया, एक नेगेटिव और दूसरा नॉन नेगेटिव या होल नंबर। नॉन नेगेटिव या होल नंबर। अब इस होल नंबर या नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव जैसा कि आपको बात से ही समझ में आ रहा होगा, कैसा नंबर? जो नेगेटिव नेचर का नहीं हो। तो इस नॉन नेगेटिव में भी दो पार्ट है, एक तो नॉन नेगेटिव ज़ीरो, दूसरा सारा पॉजिटिव नंबर। अब इस पॉजिटिव नंबर को हम लोग तीन टाइप्स में बांटे। पहला होता है वन, दूसरा होता है प्राइम नंबर और तीसरा होता है कंपोजिट नंबर। ये हमारा चैप्टर का ब्रीफेस है। अब एक एक करके हम हर टाइप के जितना भी एसएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हैं मैं सबको डील करूँगा। तो बच्चों, एक बार इस फ्लो चार्ट को फिर से ध्यान देना। नंबर्स को दो पार्ट, नंबर्स के दो पार्ट है, एक रियल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। रियल नंबर के भी दो पार्ट है, रेशनल और दूसरा इरेशनल। अब ये रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, एक एक करके मैं पूरा जाऊंगा, ठीक है? और इरेशनल नंबर किसको बोल सकते हैं? फ्रैक्शंस और इंटीजर्स को। और इंटीजर्स किसको बोलेंगे? इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नॉन नेगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स मतलब अगर बात करें रियल नंबर, दोज नंबर विच कैन रिप्रेजेंट। तो बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया जा सके। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना मतलब, तो एक एक करके मैं यहीं पे ब्रीफली समझा रहा हूँ। नंबर लाइन यानी बात करता हूँ ये ज़ीरो, ये प्लस का इन्फिनिटी, ये माइनस का इन्फिनिटी। ऐसा नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे बच्चों? रियल नंबर। यानी ये नंबर वास्तविक नंबर है, ठीक है? अब रेशनल नंबर क्या होता है? जैसा कि रियल नंबर तो समझ में आ गया, नंबर्स ऐसा नंबर जो जीरो यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में हो और वो नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा हो, नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा हो, ये हमारा रियल नंबर हो गया, ठीक है? रैशनल नंबर का बात करते हैं
ऑल दोज नंबर, वो सभी नंबर जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, ऑल दोज नंबर, वैसे सभी नंबर जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो। अब एक बात बिल्कुल ध्यान देना, p बाई क्यू, और यहाँ पे p और q जो होगा, p और q जो होगा वो कैसा नंबर होगा, वो इंटीजर्स होंगे। वो क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। और q जो होगा ज़ीरो नहीं हो सकता। तो रैशनल नंबर के बारे में एक बात याद रखना, नंबर विच इज़ रिटन इन अ फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी ऐसा रैशनल नंबर उसको बोलेंगे जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q ज़ीरो नहीं हो सकता है, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या बोलेंगे? रैशनल समझ में आया, इर्रेशनल पे आते हैं। जस्ट उल्टा, p बाई क्यू के फॉर्म में रिटर्न नहीं हो सकता है, यानी इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल √3, √5, √7 लाइक दैट, यानी ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। और रैशनल नंबर किनको बोलेंगे? जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब होल नंबर क्या होता है? इंटीजर्स तो समझ, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन भी वही है, नंबर विच इज रिटन इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। इंटीजर्स, इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स जैसे कह सकता हूँ माइनस का 5, माइनस का 200, ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। और नंबर लाइंस पे जो पॉजिटिव साइड, जीरो से लेकर पॉजिटिव है, इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर। तो अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, फर्स्ट थिंग, होल नंबर किसको बोलते हैं? और बच्चे जो दूसरा कंफ्यूज होता है बच्चों को, होल नंबर और नेचुरल नंबर। अब बच्चों ये नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर, इन दोनों में क्या अंतर है? तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। नेचुरल नंबर, हिंदी वाले बच्चे, प्राकृतिक संख्या। प्रकृति में कोई भी चीज़ क्या करते हैं? काउंट करते हैं। तो काउंटिंग हमारा कहाँ से शुरू होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6, यानी जो भी नंबर है उसको काउंट, यानी नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, आगे के सारे नंबर्स क्या होंगे? नेचुरल नंबर। और होल नंबर अगर उसमें ज़ीरो इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो गया? होल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब एक बात आता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स, बेसिकली आज हम लोग का टॉपिक जो होगा इस वीडियो का, वो टॉपिक होगा प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, रियल नंबर ऐसा नंबर जो -∞ से +∞ के बीच में हो, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना नहीं है। रैशनल नंबर क्या होता है? नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो, q ज़ीरो नहीं हो सकता है। इरेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, √3, √5, √7 लाइक दैट सो ऑन। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स होता है नेगेटिव और नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव में ज़ीरो भी इंक्लूड है। अब इस पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे तो होल नंबर और नेचुरल नंबर, इधर से सवाल आता है, यानी ज़ीरो से अगर हमारा गिनती स्टार्ट हो रहा तो वो नंबर कैसा होगा? होल नंबर। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 सो ऑन। वैसे ही अगर 1 से मेरा स्टार्ट हुआ तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बाबू? ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर। अब बात करेंगे आज हम प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा वो टोटल क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम्स में और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, आप एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हो, सबके लिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होगा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो बच्चों, जैसा बताएं प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स पे आते हैं। तो डेफिनेशन क्या है प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स बोलते किसको है? तो लेट्स सी कि प्राइम नंबर बोलते किसको है? अ नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। बहुत सारा डेफिनेशन तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा स्कूल लाइफ में
कि ऐसा नंबर जिसका इतना फ्रैक्शन है, दो नंबर डिवाइडेड बाई इटसेल्फ एंड 1, तो उसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुतों लोग को पता नहीं है कि 1 प्राइम नंबर्स है या नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चों से अगर पूछ दिया जाए 1 प्राइम नंबर्स है या नहीं, तो बहुतों आप लोग में से बहुत ऐसे होंगे जो इसको भी प्राइम नंबर्स मानते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन लोगों ने पढ़ ही रखा है, ऐसा नंबर जिसका नंबर डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। तो इधर क्लियर नहीं हो रहा कि 1 है या नहीं है, बट मैंने डेफिनेशन लिखा, अ नंबर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसका 2 गुणनखंड हो। तो 1 का एक फैक्टर तो है और दूसरा भी 1 ही है ना, तो इस 1 का कितना फैक्टर है, 1, तो 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा प्राइम नंबर्स क्या है, तो हमारा प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1 से 100 के बीच का मैंने नंबर लिख रखा है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, लाइक दैट मैंने 100 तक का प्राइम नंबर्स लिख रखा है। अब बच्चों एक बात नोटिस करना जो मैं बता रहा हूँ, हमारा जो क्वेश्चंस आएगा, अब बताओ बच्चों 1 से 50 तक, फ्रॉम 1 to 50 हमारे पास कितना प्राइम नंबर है, 1 से 50 तक कितना प्राइम नंबर्स है, तो देख रहे हो 5, 5, 5, इट मीन्स 15, और 50 से 100 के बीच में फ्रॉम 51 to 100 कितना है, 10। तो हम एक शॉर्ट समरी लिख सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स है उसको लिख लो, फ्रॉम 1 to 50, 15 प्राइम नंबर्स, एंड फ्रॉम 1 to 100 कितना है बाबू, 10 प्राइम नंबर्स। तो टोटल 1 से लेकर 100 तक कितना नंबर है, 25। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक कितना प्राइम नंबर, 25। अभी एक चीज़ आप बच्चों नोटिस करना, 2 के अलावा कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, नहीं ना, देख लो कोई सा भी इवन नंबर है, नहीं। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है। क्या है बाबू, 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्या। तो 2 के अलावा दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर्स इवन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, मान लेते 4 ले लेते, तो ये 1 से है, 2 से है और 4 से है। जो नंबर इवन नंबर होगा वो 2 से तो डिविजिबल होगा, और मेरा डेफिनेशन बोलता है नंबर एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ना तो 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, मानेंगे तो सिर्फ 2 पे मानेंगे। तो अब बच्चों एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके पास क्या देगा, तो ये कहीं आप स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को आगे हम बढ़ाते हैं। तो एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चंस कैसा आएगा बच्चों, लोग हमारा एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सारा कहानी स्पीड का होता है। तो इसके लिए हमने क्या देखा, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर है, और 51 से 100 के बीच में कितना, 10 प्राइम नंबर है, और टोटल 1 से 100 तक कितना प्राइम नंबर है, 25 तक। अब एग्ज़ामिनर आपसे क्या करेगा बच्चों, बताओ कि 60 तक, फ्रॉम 1 to 60 कितना प्राइम नंबर है। एग्ज़ामिनर आपसे क्या पूछेगा, 1 से 60 तक कितना प्राइम नंबर है। अब बच्चों हमको एक बाउंड्री लाइन पता है, क्या पता है, तो 1 से 50 तक 15, अब 50 के बाद और 60 के बीच में कितना नंबर आ गया, 2 और, तो 15 और 2 कितना, 17। एकदम इजीली समझ में आ रहा है। एग्ज़ामिनर हमसे क्या पूछेगा, ऐसा नहीं बोलेगा कौन कौन सा है, वो एग्ज़ामिनर पूछेगा आपके पास फ्रॉम 50 से 80 के बीच में कितना प्राइम नंबर है। तो 50 से 80 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, तो देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, हमको पूरा प्राइम नंबर्स नहीं लिखना है, हमको पता है। जैसे एग्जाम पहला क्वेश्चन मैंने क्या बोला,
हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 70, 1 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स। तो कितना, 1 से 70 के बीच का पूछा था, 1 से 70 के बीच का पूछा था, तो हमको पता है 1 से 50 तक तो 15 है। अब कौन है हमको नहीं पता, लेकिन 50 के बाद हमको पता है कौन कौन सा है। 53, 59, 61, 67, 70 तक ही पूछा है। तो कितना नंबर बढ़ गया, 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, 15 + 4, यानी 1 से 70 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है, तो 19। ठीक है, अब तो ये नॉर्मली 100 तक पूछ दिया। अब आपके पास एग्ज़ाम में कुछ बड़ा नंबर दे दे और बोले कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर्स है, हम कैसे चेक करेंगे। तो चलो उसको देखते हैं कि कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी। बेसिकली यहाँ तक हमने कुछ नहीं सीखा। प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स को कैसे बांटा गया है, और 2 इकलौता सबसे छोटा और क्या संख्या, सम संख्या, जो प्राइम नंबर्स है। जल्दी से नोट करना है, नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं।